हाय गाइस, होप यू डूइंग वेल। आज का वर्ड हम लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वर्ड ऐसा है जो हमने काफ़ी सुना है, काफ़ी यूज़ होता है। मतलब इंग्लिश में हम यूज़ नहीं करते पर हिंदी में हमें काफ़ी यूज़ होता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। कभी आपने देखा है किसी बच्चे को रोते हुए या विलाप करते हुए, या इनफैक्ट बच्चे के अलावा भी किसी बड़े को आपने देखा होगा, अडल्ट को। कई बार वो उस मूड में होते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि यार कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब गलत हो रहा है मेरी लाइफ में, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरा लक खराब है। आई एम श्योर ये सब आपने ज़रूर सुना होगा। यू नो तो ये जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ यही रिलेटेड है आज के वर्ड से। तो आज का जो वर्ड है दोस्तों वो है लेमेंट। LAMENT। लेमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है विलाप करना। विलाप करना मतलब रोना, एक्चुअली नॉट फिजिकली रोना, बट किसी चीज के बारे में नैग करना या किसी चीज के बारे में क्रिब या कंप्लेन करना कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे साथ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे आपने कई बार वो देखे होंगे। कंप्लेनिंग जिसे हम कह सकते हैं, वो ऑल्सो कंप्लेनिंग की उसमें भी आता है। एनीवेज, इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहले इसका इंग्लिश में मतलब समझते हैं। इसको कहते हैं टू मॉर्न अलाउड। मॉर्न का मतलब पता है? देखिए, मॉर्निंग होता है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो क्या है, मॉर्निंग वहां भी यूज होता है कि उसके जो निधन हुआ है उसका लोग विलाप कर रहे होते हैं। उसको मौन कहा जाता है या मॉर्निंग कहा जाता है। या फिर वेलिंग मतलब वही रोना। कई बार लोग बहुत तेज तेज रोते हैं, बहुत कई बार तेज नहीं, बहुत आराम से छुप छुप के रोते हैं, धीरे धीरे रोते हैं। और टू एक्सप्रेस सॉरो और रिग्रेट, किसी चीज के बारे में दुख प्रकट करना या रिग्रेट प्रकट करना, ये सारी कैटेगरीज जो होती हैं वो लेमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वर्ड होने वाला है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर आपको काफी आसानी होगी इसको यूज करने में। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ही लेमेंटेड हिज डिसीजन ऑफ नॉट गोइंग टू द कॉलेज। देखिए, ये बहुत ही कॉमन चीज है। कई बार होता क्या है, जब व्हेन वी बिकम अ लिटिल ओल्डर, लेट्स से इन आवर 30s और इवन इन आवर 40s, समटाइम्स वी से कि यार वो समय बहुत अच्छा था पहले वाला, जब ये हुआ करता था, वो हुआ करता था। इनफैक्ट कई लोग हैं जो वो कॉलेज अटेंड ही नहीं करते थे, तो कई बार वो बोलते हैं कि यार मैं वो समय बहुत मिस करता हूँ, या मैं उस बारे में बड़ा कंप्लेन करता हूँ आज की डेट में कि मैंने जो मेरा डिसीजन लिया था कॉलेज ना जाने का, वो सही नहीं था। मुझे कॉलेज जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन टू कॉलेज एंड एंजॉयड, बिकॉज वो समय कभी वापस नहीं आता। सो आप समझ रहे हैं लिमिटिंग इसमें जो है वो कैसे यूज हो रहा है। एनीवे, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। माई ग्रैंड मदर लिमिटेड द डिक्लाइन ऑफ मॉरल वैल्यूज ऑफ टूडेज जनरेशन। ये तो बहुत कॉमन है। देखिए, हम लोगों के घरों में जो हमारे एल्डर्स हैं, जो दादा दादी नाना नानी हैं, उनका आजकल मानना यही है। इनफैक्ट जब वो देखते हैं कि भाई आजकल का जो कल्चर है वो उनसे थोड़ा सा वो रखते हैं कि आजकल का कल्चर ठीक नहीं है। और वो कहते हैं कि आजकल जो है मॉरल वैल्यूज वो बच्चों में रह नहीं गई हैं, या आसपास आप देखिए इतनी मॉरल वैल्यूज नहीं रह गई हैं। इसको हम इनफैक्ट जनरली बोलते हैं कि क्लैश ऑफ जनरेशन एक्स विद द ओल्डर जनरेशन। की जो आज की नई जनरेशन है उनका जो क्लैश होता है वो ओल्डर जनरेशन से होता है। कि आपको ओल्डर जनरेशन सोचती है कि नए जनरेशन के बच्चों को ये नहीं पता है, इन्होंने सारी चीजें मिस कर रहे हैं, ये वैल्यूज नहीं है इनके अंदर वो पहले वाली। और जो जनरेशन एक्स के जो बच्चे हैं वो सोचते हैं हमारे एल्डर्स तो बहुत पुराने हो गए हैं या बहुत ओल्ड हो गए हैं, उनको ये सब बातें आजकल की नहीं पता कि ये इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं इम्पोर्टेंट है। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, बट लेमेंटिंग जो है ना वो एल्डर्स की तरफ से हमेशा रहती है। ये जनरली देखा गया है घरों में। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। The lament that Indian culture has been replaced by the Western culture is often सीन। देखिए, मैंने यहाँ कल्चर गलत लिख दिया है, इसको सीन होना चाहिए बेसिकली। बट एनीवेज, मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा। इनफैक्ट ये एग्जांपल मुझे लगता है मैंने पहले दे दिया है, जो मैं आपको अभी समझा रहा था। एक्चुअली वो ये एग्जांपल था, नॉट दिस वन। नहीं, इनफैक्ट ये भी था। वो मॉरल कल्चर जो था वो अलग था, ये वेस्टर्न कल्चर की यहाँ बात हो रही है। आई एम सॉरी, ये सही एग्जाम्पल है। देखिए, वेस्टर्न कल्चर जो है, हमें लगता है आजकल जो इंडिया में भी जो कल्चर आ गया है वो वेस्टर्न कल्चर का है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं।
जैसे मान लीजिए पहले हम देखते थे जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, सब लोग इकट्ठे रहते थे। लेकिन आजकल आप देखिए जनरली जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, मतलब उसमें फादर, मदर और बच्चे होते हैं। उनके साथ उनके पेरेंट्स जो हैं वो जनरली एक अलग घर में रहते हैं और जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों के साथ एक अलग घर में रहते हैं। बट जो माँ-बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, कई बार वो इस चीज़ को लेकर कंप्लेन करते हैं कि देखिए बाहर का कल्चर अब आ गया है यहाँ पर, तो सारे चेंजेस भी आ गए हैं, वैसे आज बच्चे भी वैसे ही बर्ताव करते हैं और वो वाली एक टुगेदरनेस वाली बात नहीं है। तो कहीं न कहीं दे लेमेंट अबाउट द फैक्ट दैट वेस्टर्न कल्चर हैज़ नाउ अराइव्ड इन इंडिया। देखिए यहाँ पे लिमिटिंग कैसे यूज़ हुआ है या लिमिट कैसे यूज़ हुआ है। 4th एग्ज़ाम्पल देखते हैं। केन began to lament the death of his only son। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की गई है जिनका एक बेटा था, उसका निधन हो गया, ही वाज़ डेड, तो ही इज़ लिमेंटिंग, मतलब वो एक तरीके से विलाप कर रहा है अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा जो है वो गुज़र गया है एंड ही इज़ नॉट happy about it. Of course, he'll be very sad as a parent, कोई भी बहुत sad होगा, but this is the way it can also be used। आप देखिए लेमेंटिंग जो है ना वो कई चीज़ों में और भी यूज़ होती है, जैसे हम कॉर्पोरेट्स में बोलते हैं, कई बार खाना खा रहे होते हैं साथ में तो बोलते हैं, अरे यार इस कंपनी में तो यार ये नहीं है एंड आई एम गोइंग टू लीव दिस कंपनी सून, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा। दैट आल्सो फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ लेमेंटिंग या लेमेंट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और इसको आई एम श्योर आपको बहुत मौके मिलेंगे यूज़ करने के, तो प्लीज़ इसको यूज़ कीजिएगा अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा फिर एक नए इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है मैंने कोई भी वैल्यू आपको दी है थोड़ी-सी भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय।